प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आज की सुबह आप आनंदित होंगे, प्रभु के प्रेम में सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुबह मैं एक बार फिर से आप सबका परमेश्वर की पवित्र और धन्य उपस्थिति में स्वागत करता हूं। प्रभु के लोगों, मेरे साथ आइए विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय वचन 22 और 23 निकालिएगा 22 और 33 निकालिएगा। यहाँ पर हम प्रभु के कुछ वचनों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती जाती है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन पर अगर आप देखें तो यरूशलेम की शहरपनाह पर बेबीलोन के लोगों के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है और इज़राइल की कलीसिया, इज़राइल बहुत दुखी है। कई बार आपके और मेरे जीवन में रात का जो समय होता है बहुत बेचैनी पीड़ा का होता है, बहुत तकलीफदायक। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, मार डाले गए और सबत शुरू होने से पहले उसके लोथ को, उसकी बॉडी को गुफा में, उस गुफानुमा कब्र में रख दिया गया। जो यीशु मसीह के विरोध के लोग थे वो बड़े आनंदित थे कि काम तमाम हुआ, लेकिन उसके शिष्य बड़े निराश थे, बहुत दुखी थे। कुछ एम्माउस चले गए, कोई तितर बितर हो गए। पर तीसरे दिन एक भूईडोल हुआ, एक भयंकर भूईडोल, और ऐसा कि मानो जो निराशा में थे वो आशा में आ गए और जो आशा झूठी आशा में थे वो निराशा में चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब उसके चेले उछल पड़े, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, विलाप गीत लिखने वाला इस बात को लिखता, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रति भोर, हर सुबह वो नई हो जाती है। एक और जगह पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, भजन संहिता 30 अध्याय वचन 5 को जरा देखें, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे बड़ा आनंद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आप रो रहे हैं, आप पीड़ा में हैं, आपके शत्रु हंस रहे हैं, ये सोच कर कि ये तो अब गया, इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको खड़ा करेगा, वो रिस्टोर कर देगा और आप आनंदित हो जाएंगे, आप गवाही देने के लिए खड़े हो जाएंगे और ऐसा परमेश्वर आपके साथ करेगा, विश्वास कीजिएगा। आज की सुबह वो सब लोग जो आपके ऊपर हंस रहे हैं, जो उंगली उठा रहे हैं, एक दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दिन आपको प्रभु आनंद करने का मौका देगा। यूसुफ ने अपने जीवन के पीड़ादायक जीवन को बिताया, अपने जीवन में कई वर्ष जेल में, बंदी गृह में, कई पीड़ाओं से, दास्ता से होकर गुजारा, पर वो प्रभु के प्रति वफादार था और इनाम मिला। मिस्र देश में वो प्रधानमंत्री बनकर राजा के साथ बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर महान है, आपका परमेश्वर महान है। वो आपको बुराई के बदले में भलाई का प्रतिफल देना जानता है। कदाचित रात को रोना पड़े, पर वो आपके लिए एक ऐसा सवेरा लेकर आएगा जिसमें आप आनंद होकर हंसेंगे, जय जयकार करेंगे और एक दिन आप कहेंगे, वो बीता हुआ कड़वा समय मेरे जीवन के लिए धन्य समय था कि प्रभु ने मुझे तैयार किया। याद रखिए, जब कोई औजार बनता है उसे गर्म और तपन से और पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जब परमेश्वर एक शिल्पकार जब किसी पत्थर को ठोकता है तब सुंदर आकृति निकल कर उभरती है। यदि प्रभु के प्रिय लोगों, यदि कोई पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं, किसी विलाप की अवस्था से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भलाई को पैदा कर रहे हैं, आपके लिए अच्छाइयों को पैदा कर रहे हैं, आपके जीवन के लिए वो महिमा को प्रकट कर रहे हैं। याद रखिएगा, लोगों ने कांटों का ताज बनाया, लेकिन मसीह को वो महिमा का ताज पहनाया गया। हालेलुया। जिन लोगों ने आपको कांटों का ताज पहनाया, आपकी नौकरी में, आपकी जॉब में, आपके परिवार में, आपके फाइनेंशियल जीवन में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, एक दिन प्रभु आपको महिमा का मुकुट पहनाएगा। आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें, धन्यवाद परमेश्वर इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुझे सहारा और साहस देने के लिए। आइए हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन को आशीर्वाद दे, अनुग्रह दे प्रभु, ताकि इस वेदना से, इस विलाप की अवस्था से ये बाहर निकले प्रभु, जय जयकार करने पाएँ और उनके जीवन में वो सुबह आए जिसमें आनंद से कह सकें, जय जयकार कर सकें और तेरे नाम को महिमा दे सकें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।